गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास के लिए रिपोर्टेड स्पीच, जिनको नरेशन भी कहते हैं, वो पढ़ाता हूँ। वैसे तो ये +1, +2, 9, 8 आदि क्लासों में भी होता है, वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं। देखिए, आज इसमें जो मॉडल होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, उन्हें असर्टिव सेंटेंस में किस प्रकार यूज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, यानी किस प्रकार उनको बदला जाता है, ये आपको मैं बताता हूँ। देखिए, कैन को गुड में बदलते हैं, मे को माइट में, सेल विल को शुड और वुड में, मस्ट को हैड टू में या वुड हैव टू में या मस्ट में। Ram said, I shall not take part in the drama. देखिए, क्या करते हैं आपको पता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता है, राम। अब सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड रहेगा, राम सैड। आपको पता है, जब असर्टिव में होती है ये हमारी स्पीच, तो इनको इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। राम सेड दैट। इसके बाद आपको भी यही बता दिया है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, और फर्स्ट पर्सन आई है और सब्जेक्ट राम है, इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, ही। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ही सिंगुलर थर्ड पर्सन है, राम भी सिंगुलर थर्ड पर्सन है, और दोनों जो पुरुष होते हैं उनके लिए यूज किए जाते हैं। तो राम सेड दैट ही। अब देखिए, सेल को चेंज करते हैं शुड में और वुड में। अब यहाँ पे हमारा ही है, तो आपको पता है ही के साथ तो विल और विल का वुड, तो यहाँ वुड आएगा, वुड। राम सेड दैट ही वुड नॉट take part in the drama. Ram said that he would not take part in the drama. इस तरह सेल को चेंज किया हमने। अब एक और देख लेते हैं। The teacher said you may go. The teacher said you may go. कैसे चेंज करेंगे, The teacher said। आपको पता है said का said ही रहेगा, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है said के बाद, और ये भी पता है यहाँ पे दैट आता है, क्योंकि असर्टिव है ये जो हमारी स्पीच है, और जब असर्टिव स्पीच होती है तो जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट लगाते हैं। अब यहाँ पे यू है, यू सेकंड पर्सन है, इसको किसके अनुसार बदलेंगे हम, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब हमारा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमने दे नहीं रखा है, तो क्या करेंगे, हम अपने माइंड में कुछ ऑब्जेक्ट मान लेंगे। अगर आप माइंड से काम ना चले तो कहीं रफ में मान लेंगे। देखिए, यहाँ पे हम हिम मान लेते हैं, इसका ऑब्जेक्ट हिम मान लेते हैं, तो क्या होगा, हिम का नॉमिनेटिव ही, पजेसिव हिज और हिम, ये तीन रूप हो गई। अब यू नॉमिनेटिव केस है, तो यहाँ पे लिखेंगे यू, योर और यू। क्या करेंगे,
नॉमिनेटिव केस में बदलेगा तो ही में, क्योंकि हिम ऑब्जेक्टिव था, इसका नॉमिनेटिव केस क्या है? ही। और हमें नॉमिनेटिव केस ही लेना है क्योंकि यू भी नॉमिनेटिव केस है। ही माइट गो, द टीचर सेड दैट ही माइट गो। इस तरह ये चेंज हो जाएगा। आगे ये हो गया। अब हम चेंज करते हैं किसको? मस्ट को। मस्ट को किस प्रकार चेंज किया जाता है? मस्ट को हैड टू में, वुड हैव टू में और मस्ट में। जब मस्ट का कथन के समय की अनिवार्यता हो तो इसे हैड टू में बदला जाता है। कैसे? ही said Rani must go at once। देखिए यहाँ पे रानी मस्ट गो एट वंस, रानी को इसी क्षण जाना होगा। तो कथन के समय की अनिवार्यता है, अभी की अनिवार्यता है, रानी को अभी जाना है। अभी जाना है तो फिर इसको हैड टू में चेंज करेंगे। He said that। इसके बाद आपको पता है दैट क्यों आया? असर्टिव था, इनको हटा दिया हमने, इन्वर्टेड कॉमास को। अब जो रानी है वो चेंज हो गई नहीं, पता है आपको, नाउन चेंज होते नहीं है। दैट रानी मस्ट को हैड टू में, हैड टू गो एट वंस। ही सेड दैट रानी हैड टू गो एट वंस, क्योंकि रानी को अभी जाना था, इसी समय की अनिवार्यता थी। अगला है he said to me। she must go after a week। He said to me she must go after a week। कैसे करेंगे? ही का ही आएगा। अब साइड के बाद टू दे रखा है तो किसमें बदल देंगे? टोल्ड में। जो मैंने आपको पहले भाग में बता दिया था कि साइड टू के बाद ऑब्जेक्ट भी होता है और साइड टू किसमें बदलते हैं? टोल्ड में। ही टोल्ड मी। अब यहाँ पे आपको पता है क्या यूज करेंगे? असर्टिव है इसलिए दैट। ही टोल्ड मी दैट। अब सी क्या है? थर्ड पर्सन है और आपको पता है थर्ड पर्सन नो चेंज। जो आपको मैंने लिखवाया था SON फर्स्ट सेकंड 3। क्या लिखवाया था? SON 1 2 3। फर्स्ट पर्सन सेकंड के जो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो सी क्या है? थर्ड पर्सन है, नो चेंज। सी। अब हम मस्ट को किस में चेंज करेंगे? आफ्टर ए वीक, एक सप्ताह के बाद जाना है तो यानी भविष्य में। तो भविष्य की बात हो तो वुड हैव टू, वुड हैव टू। He told me that she would have to go after a week।
इस तरह से जब भविष्य के लिए बाध्यता होती है तो वुड हैव टू में बदल देते हैं। अब आगे देखते हैं मस्ट का अर्थ जब मनाही या स्थायी आदेश हो तो मस्ट को नहीं बदला जाता है। रवि said one must be punctual. One must be punctual. कैसे बनाएंगे? देखिए रवि said, इसके बाद क्या आएगा? that फिर क्या आएगा? वन आएगा, वन को एजेट से लिखेंगे। वन अब क्या है? मनाही या स्थायी आदेश हो। स्थायी आदेश क्या है कि पंक्चुअल रहना है हमें हमेशा के लिए, तो स्थायी चीज है इसलिए मस्ट को नहीं बदलेंगे। रवि said that one must be punctual। ठीक है, क्यों? स्थायी आदेश हो या कोई स्थायी भाव हो तो मस्ट को चेंज नहीं करना होता है, इसलिए हमने मस्ट को चेंज नहीं किया है। ठीक है बच्चों, आप कितना समझ में आया होगा। अब इससे आगे हम कल के पीरियड में कराएंगे। थैंक यू।